हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी या मनी एंड बैंकिंग, आप जो भी कह सकते हैं, जो मैंने पहला पार्ट उसमें डाला था, उसमें मैंने मनी के बारे में बताया था, फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में बताया था, मनी के फंक्शंस के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सप्लाई ऑफ मनी से, यानी कि जो हमारे इंडिया में पैसा आता है, मनी आता है, वो सप्लाई कहाँ से होता है, क्या कंसेप्ट होता है। बेसिकली जो हमारा सप्लाई होता है, सप्लाई ऑफ मनी होता है, वो एक स्टॉक कंसेप्ट पर काम करता है। और स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है वो मुझे आपको बताने की नीड नहीं है, शायद आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ही। फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, तो उसमें जो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने जेब में हाथ डाला और वहाँ 100 रुपये थे या 50 रुपये थे, आपने बैंक का बैलेंस चेक किया, उसमें 10,000 रुपये थे, ये हमारा स्टॉक है। आपके घर के पानी की टंकी है, उसमें जितना पानी है वो आपका स्टॉक है। तो ऐसे ही सप्लाई ऑफ मनी भी हमारा एक स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक, इसका मतलब है कि हमारे ऑल ओवर मार्केट में, कंट्री में जितने भी लोग हैं, उनके पास जितना भी पैसा है वो हमारा क्या है, मनी सप्लाई है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। पॉइंट नंबर 1, स्टॉक ऑफ मनी जो कि गवर्नमेंट के पास है या हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, या स्टॉक ऑफ मनी जो किसने हेल्ड किया हो, बैंकिंग सिस्टम ने। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये ही तो हमारे सप्लायर्स हैं। पैसा अगर आपके पास आता है तो कहाँ से आता है? यही लोग तो लाते हैं, तो ये सप्लायर्स हैं। तो जब ये सप्लायर्स हैं मनी के, तो सप्लायर्स ऑफ मनी कभी भी सप्लाई ऑफ मनी में ट्रीट नहीं करते। तो अब जब भी आप मनी सप्लाई की बात चलती है तो वहाँ पर हमारे मेजरमेंट भी चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि हम अपनी मनी की जो सप्लाई है उसे मेज़र करते हैं, और उसे मेज़र करने के तरीके को हम मनी मेज़रमेंट करते हैं, जहाँ पे आपके 4 पॉइंट आते हैं, M1, M2, M3 और M4। बेसिकली M1 आपके कोर्स का हिस्सा है, M2, M3, M4 ज़्यादा पूछा नहीं जाता और ना ही आपके कोर्स का ज़्यादा हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे M1 की। M1 जो होता है, M1 आपका सीधा होता है C प्लस DD प्लस OD। M1 का सिंपल फंडा है C प्लस DD प्लस OD। सर ये व्हाट इज C? C का मतलब होता है करेंसी, DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स, और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अब 1 बाय 1 आपको मैं समझाऊंगा कि ये मतलब क्या है। ऐसा तो शायद नहीं हो सकता आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और नहीं जानते हो करेंसी क्या होती है। बहुत पैसा है हमारे पास, सड़ रहा है छत पर। तो सी का मतलब क्या? करेंसी। करेंसी जितनी भी पब्लिक के पास है, चाहे वो कॉइन के रूप में हो या नोट के रूप में हो। बात आती है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि आपको मालूम है कि हमारी कॉमर्शियल बैंक होती हैं। आप घर से बाहर निकले, आपके आसपास की जितनी भी बैंकें हैं, ये सारी हमारी क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। इनके पास जो पब्लिक ने पैसा जमा किया है, इनके पास जो पब्लिक ने पैसा जमा किया है चेक से, किससे जमा किया है? चेक से जमा किया है, और जो कभी विड्रॉन नहीं हो सकता, ना ही ट्रांसफर हो सकता। ठीक है ना, वो हमारे कौन से हैं? डिमांड डिपॉजिट। अभी हम और समझेंगे अच्छे से डिमांड डिपॉजिट को, उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ओडी। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में क्या हो सकता है? अदर डिपॉजिट में हमारी डिमांड डिपॉजिट हो सकती है आरबीआई के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। डिमांड डिपॉजिट हो सकती है फॉरेन सेंट्रल बैंक के साथ, है ना। अब इसमें डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड क्या नहीं होगा? मैंने 2 बताए थे, एक आपकी गवर्नमेंट और एक आपकी बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि सर यही तो सप्लायर्स हैं। अब बात आती है, मैंने आपको 2 टर्म बताए, अभी मैंने आपको बताया था सर क्या? डिमांड डिपॉजिट। 2 डिपॉजिट होती हैं हमारी, एक होती है हमारी डिमांड डिपॉजिट और एक होती है हमारी
टर्म डिपॉजिट, दोनों को मैं समझाऊंगा आपको डिफरेंस करके, ताकि ये पॉइंट क्लियर रहे, बहुत पूछा जाता है बेसिकली। टर्म डिपॉजिट जो होता है वो हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जमा किया जाता है, कि आप पैसा कब तक के लिए जमा कर रहे हो, कब निकाल लोगे। जैसे हम एफडी फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, 1 साल 2 साल कब तक के लिए। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, नो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो आपके डिपॉजिटर होते हैं कैन नॉट विदड्रॉ मनी एज एंड व्हेन नीडेड, ठीक है ना। जो डिपॉजिटर होते हैं वो कभी भी इसमें पैसा नहीं निकाल सकते फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन इसमें निकाल सकते हैं। टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में जो पैसा जमा किया जाता है वो चेक के थ्रू नहीं किया जाता, लेकिन डिमांड डिपॉजिट में चेक के थ्रू किया जाता है। तो यही डिफरेंस काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। देन द मेन क्वेश्चन अराइजेज इज कि हु सप्लाइज मनी, पैसा सप्लाई करता कौन है, कहाँ से आता है पैसा, क्या सड़क के नीचे से आता है या आसमान फाड़ के आता है, या हमारे मिर्ज़ापुर से आता है, जिनके हमारे मुन्ना भैया के दोस्त थे ना ललित, और ललित के आगे आगे एक और वर्ड था, लगा सकते हैं आप। हाँ जी, हु सप्लाई मनी, सर मनी को सप्लाई कौन करता है। मनी को सप्लाई 2 लोग करते हैं, एक हमारी गवर्नमेंट और एक आपके सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जैसे हम कहते हैं आरबीआई। सर गवर्नमेंट क्या सप्लाई करती है बेटा, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो 1 रुपए का नोट और बाकी जितने भी कॉइन है, 1 का 2 का 5 का 10 का जितने का भी है, वो सप्लाई करती है गवर्नमेंट। अदर जो पैसा है वो कौन सप्लाई करता है, आरबीआई। यानी कि नोट्स सारे कौन सप्लाई करती है, आरबीआई, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर। लेकिन इसमें भी एक रूल चलता है। क्या रूल चलता है सर, कि जो आरबीआई है वो करेंसी जो इशू करती है वो करती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर। किसके आधार पर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सर क्या है ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये कहता है कि जो आरबीआई है वो एक रिजर्व मेंटेन करती है 200 करोड़ का। कितने का, 200 करोड़ का, जिसमें क्या होता है, गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज। लेकिन इस 200 करोड़ के रिजर्व में गोल्ड की कीमत 115 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। पूरी की पूरी 200 हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 115 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। कॉमर्शियल बैंक क्या करती हैं, आपको मालूम है कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा क्रिएट करती है ना। तो यहाँ पर जो मनी का पोर्शन है, जो मनी का पार्ट है, वो खत्म होता है पूरा। जो मनी का पार्ट है, मनी के बारे में क्या है, मनी कहाँ से आया, क्यों आया, और क्या फीचर है इसके, क्या फॉर्म्स हैं, ये सब यहाँ फिनिश होते हैं। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक क्या है, बैंकिंग क्या है, क्या करती है बैंकिंग, क्या फीचर है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।